जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण पुणी थे स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन भाइब्स को। आज आम यही वीडियो डिस्कसन करवा +3 फर्स्ट सेमिस्टर +3 फर्स्ट सेमिस्टर 2026 जो मैंने एडमिशन नहीं से आज सिलेबस डिस्कसन करवा यही वीडियो रे। आउ सिलेबस डिस्कसन करने सहित आपन कहीदेवी जे एनईपी रे माने कौ टाइप मार्किंग हुए है कि एग्जाम रे दे सारा पर कौन कौन एग्जाम देवा पड़े आउ कौन कौन सब कि टाइप कौन असाइनमेंट दिया हुए आउ कौन सब दिया हुए ता विषय आपको कहीजे केते मार्क टोटल एग्जाम हुए कि कौन हुए है कि आउ फर्स्ट सेमिस्टर आप जो दुईटा पेपर रही है कि कोर पेपर 1 कोर पेपर 2 जो रही से पेपर कोर पेपर 1 पेपर 1 पेपर 2 रही से दुईटा पेपर सिलेबस यही वीडियो आम डिस्कसन करवा है कि तो चैनल को जो मैंने नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु फटाफट आउ सांग मान सहित शेयर कर दिंतु है कि सिलेबस डिस्कसन कर सारा आम मैंने चैनल आप क्लास नहीं आसबू है रेगुलर क्लास करवा आम है कि तो जहाँ भी बुझी न पारि डाउट क्लीयर करने मुझे चेष्टा करी मेटेरियल जोगाईदेवी तो खाली आप सपोर्ट दरकार आउ चलतु मिसिकी पढ़ा आ करवा है तो ये वीडियो जो मैंने +3 फर्स्ट सेमिस्टर ऊपर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पिला माने जो मैंने देखुए तो से सान भाई भूँ जो मैंने भी एडमिशन नहीं सेयार करदे पारे जहाँद्वारा कि से हेल्प हो। तो चलतु स्टार्ट करवा। तो देखु आमर फर्स्ट सेमिस्टर रही कौन ना फर्स्ट सेमिस्टर दुईटा पेपर रही है कि तापर सेकेंड सेमिस्टर दुईटा पेपर रही थर्ड सेमिस्टर बेलू 3टा पेपर हो माने खाली ऑनर्स पेपर कथा कहूँ है तो अन्य जी पेपर जी रखिए तो अलग कथा किंतु ऑनर्स पेपर फर्स्ट सेमिस्टर आप दुईट रही ओडिया ऑनर्स जो पिला तो से जो फास्ट पेपर रे आपनर पेपर 1 रही कौन ना भाषा विज्ञान से पेपर 1 पेपर नाटा कौन ना भाषा विज्ञान से भाषा विज्ञान पुणी 4टी लेखा यूनिट रही प्रत्येक सेमिस्टर है कि प्रत्येक सेमिस्टर जो पेपर रही प्रत्येक पेपर 4टी लेखा यूनिट रही है तो से 4टी यूनिट आम गोटे सिलेबस जाना जे कौ यूनिट कौन कौन अच्छी भाषा विज्ञान पेपरटा है पेपर रे 4टी यूनिट कौन कौन रही देखो प्रथम यूनिट बा प्रथम एकक है प्रथम यूनिट रे अच्छी कौन ना भाषार संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद भाषा क्या कहवा तार डेफिनेशन कौन है कि स्वरूप तापर स्वरूप कौन तो भाषा केते प्रकार ता प्रकार भेद रही तो से यूनिट 1 आम कौन पढ़ा ना ये देखु ना भाषा कौन ताहार परिचय कौन है भाषार स्वरूप विविध प्रकार संपर्क माने विभिन्न तार प्रकार भेद तार डिफरेंट विभिन्न प्रकार तार टाइप्स है भाषार टाइप्स गुड़ाक संपर्क आम जाना फास्ट यूनिट रे देन तापर सेकेंड यूनिट रे कौन रही ना भाषा उत्पत्ति संपर्क विभिन्न सिद्धांत है सेकेंड यूनिट रे माने यही जो सेकेंड यूनिट रे भाषा उत्पत्ति माने भाषा कौठू उत्पत्ति है विभिन्न प्रकार लोक मत देते विभिन्न साहित्यिक विभिन्न मत देते भाषा एमती उत्पन्न है भाषी जनक मत भाषा एमती किए कह प्रेम सिद्धांत विभिन्न प्रकार सिद्धांत रही यूनिट है आपते क्लास आप डिटेल्स फुली आपको मेटेरियल सहित मुझे बुझेबी है गोटे गोटे कर एग्जाम्पल सहित तापर रही थर्ड यूनिट हाँ सेकेंड यूनिट आम कौन कौन पढ़ा गोटे देखिए भाषा किपरि उत्पत्ति है से संपर्क में प्रचलित विविध सिद्धांतर परिचय लाभ कर छात्र भाषा सृष्टि हुए। अच्छा विभिन्न सिद्धांत आम जाना भाषा किपरि सृष्टि है कौटी सृष्टि है आम सीना कथा कहते समस्ते किंतु आपने चिंता कर भाषा आरंभ है कौट किपरि भाषा आरंभ कला प्रथम किए आरंभ कला है किपरि सृष्टि है से कथा के चिंता करते चिंता कर देखिए तो सही भाषा किपरि उत्पत्ति है ताकू नहीं विभिन्न सिद्धांत रही विभिन्न मत रही लोक तो सेटा यही यूनिट रे पढ़ा तापर थर्ड यूनिट रहा पृथ्वीर भाषा परिवार सारा विश्व रे पृथ्वी रे केते प्रकार भाषा अच्छी है कि केते प्रकार भाषा अच्छी केतेटा परिवार अच्छी भाषा परिवार अच्छा है विभिन्न प्रकार भाषा परिवार अच्छी जे खाली आमर ओडिया भाषा नुहे विभिन्न प्रकार भाषा अच्छी आम भारत में बहुत परिवार बहुत भाषा अच्छी तो से भाषा परिवार संपर्क में आम थर्ड यूनिट पढ़ा थर्ड यूनिट कौन जाना ना विश्व में बहु भाषा प्रचलित कौन विश्व में तो बहुत भाषा प्रचलित ना तो गोटे भाषा नुहति जे भाषा तत्व दृष्टि से ही समुदाय भाषा को नहीं पृथ्वीर भाषा परिवार गठित भाषार विभिन्न तत्व दृष्टि समुदाय भाषा को नहीं पृथ्वीर भाषा को परिवार गोटे गठन कराई पूरा विश्वर भाषा को लेकिन है तो से विश्वर भाषा संपर्क में आम जाना यूनिट तापर फोर्थ यूनिट रही आमर कौन ना मानक भाषा उपभाषा यहाँ आप फास्ट जो मैंने नुआ एडमिशन करते जापार थे तो
ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବି ଏଇ ୟୁନିଟ୍ରେ ସେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମାନକ ଭାଷା କ'ଣ, ଉପଭାଷା କ'ଣ। ତ 4th ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ମାନକ ଭାଷା ରୂପେ ପରିଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନକ ଭାଷାରେ ଏଇଠି କହିଦେଇଛି ଡେଫିନେସନଟି କ'ଣ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଦେଶରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଦେଶ, ଆଉ କୋଉଠି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଚଳିତ କି? ପ୍ରଚଳିତ ନୁହେଁ। ତ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନକ ଭାଷା। ସେଇଭଳି ତେଲୁଗୁ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ତ ତେଲୁଗୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନକ ଭାଷା। ତ ଏଇ ମାନକ ଭାଷା କ'ଣ, ଉପଭାଷା କ'ଣ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି 4th ୟୁନିଟ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ମାତ୍ର ବିବିଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନକ ଭାଷା ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ ବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନକ ଭାଷା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂଖଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ନା ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ମାନକ ଭାଷା, ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, ଅନୁଗୁଳିଆ ଭାଷା ହେଲା, କଟକିଆ ଭାଷା, ମାନେ କଥିତ ଭାଷା ହିସାବରେ ହେଲା। ତ ଲେଖିବାରେ ତ ଆମର ମାନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ଭାଷା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷା ରହିଛି ହେଲା କି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା କହିବା ଢଙ୍ଗ ବି ଟିକେ ଅଲଗା ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ, କଟକିଆ ଭାଷା ଅଛି, ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଭାଷା ଅଛି, ଭଦ୍ରିକା ଭାଷା ଅଲଗା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଉପଭାଷା। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଏହି ୟୁନିଟ୍ରେ 4th ୟୁନିଟ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପେପର 1ର 4ଟି ୟୁନିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ। ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ। ଭାଷା ସମ୍ପର୍କ ଯେହେତୁ ଅଛି ତ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପେପର, ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ରହିଛି କ'ଣ ନା, ଏଗୁଡ଼ା ଅନର୍ସ ପେପର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ। ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ, ସାହିତ୍ୟ କାହା କୁହାଯିବ? ଆପଣମାନେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ସାହିତ୍ୟ ସିନା ଛୋଟବେଳୁ ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଯାଏଁ, ତ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ, କାହାକୁ ସାହିତ୍ୟ କହିବା? କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଭାବିକି ଦେଖିବେ। ତ ଜଣେ ଆପଣ ଯଦି କିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ, କାହାକୁ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ତ ସେଇ ଟପିକଟା ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଯେ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ଫିଚର୍ସ କ'ଣ, ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା, କିପରି କ'ଣ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖିବା ୟାର 4ଟି ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି କାବ୍ୟ କବିତା ରହିଛି। କାବ୍ୟ ଓ କବିତା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କରେ ରହିଛି କାବ୍ୟ କବିତାର ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର କ ଖ, ସେଗୁଡ଼ା ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ର କ ଖ, ମାନେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ ରହିଛି ହେଲା କି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ 2ଟି ପାର୍ଟ ରହିଛି କ'ଣ, ଯେଉଁଥିରେ କାବ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ କାବ୍ୟ କବିତା କହିଲେ ମାନେ ଏଠି କାବ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ବା କବିତା କାହାକୁ କହିବା? ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କାବ୍ୟ କବିତା କ'ଣ ସବୁ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା, ମହାକାବ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା, ତାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ତାର ଡେଫିନେସନ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ମାନେ ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଯେ ଏଇଟା କାବ୍ୟ, ଏଇଟା କବିତା, ଏଇଟା ମହାକାବ୍ୟ, ତାର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ହେଲା କି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ, କେତେ ପ୍ରକାର କବିତା ଅଛି ବା କେତେ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ମହାକାବ୍ୟ ଅଛି ହେଲା, ତାହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିବା? କାବ୍ୟ କବିତା, କାବ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାର ଭିତରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଘରେ ଗୀତି କବିତା କ'ଣ, ଗାଥା କବିତା କ'ଣ, ସନେଟ୍ କ'ଣ, ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଦେଇଛି ନା କାବ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଓ ବିବିଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତ ଛାଡ଼, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ରହିଛି। କ'ଣ ନା କରେ ରହିଛି ଗଳ୍ପର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗଳ୍ପ ବା ଗପ ଯାଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହେଲା, ସେ ଗପ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ। ତ ସେଇ ଗପର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, କାହାକୁ ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ, ଗପ କାହାକୁ କହିବା, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ତ ସେଇ ଗପ କ'ଣ, ଗପର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ଆଉ ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ, କେତେ ପ୍ରକାର ଗପ ଅଛି। ତାପରେ ଖରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଉପନ୍ୟାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଉପନ୍ୟାସର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ହେଲା ଥାର୍ଡ଼ ୟୁନିଟ୍ ଆମର ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କିକା। ନାଟକ ଏକାଙ୍କିକାର ରହିଛି ନାଟକର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଏକାଙ୍କିକାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବା ଶେଷ ୟୁନିଟ୍ ରହିଲା ଆମର ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ନା ପ୍ରବନ୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯିବା, ରମ୍ୟ ରଚନା କାହାକୁ କହିବା, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଇତ୍ୟାଦିର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପେପର 1 ପେପର 2ର ସିଲାବସ୍, ତ ବା ପାଠ୍ୟଘୋଷାଳ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହେଲା କି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ, ଆପଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ହେଲା କି। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କିଂ କେମିତି ହୁଏ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲାବେଳେ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, କିଭଳିଆ କ'ଣ ମାର୍କିଂ ହେବ, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଧାନ ପାଠ୍ୟାଂଶ
प्रत्येक पत्र 100 नंबर विशिष्ट माने जति तुम पेपर थी जतटा पेपर थी एग्जाम धर आम 2टा पेपर आलोचना कले 100 मार्क लिखाई हम एग्जाम माने रिटर्न खाली लेखा एग्जाम 100 मार्क लिखाई हम तो ता भितर तापर पुणी कही महाविद्यालय स्तरीय अंत परीक्षा 20 नंबर माने इंटरनाल जा कहते इंटरनाल परीक्षा 100 मार्क सहित इंटरनाल परीक्षा 20 मार्क एटा कॉलेज थ्रू हम सेटा यूनिवर्सिटी जो मैंने 100 मार्क सेटा 100 मार्क आसे क्वेश्चन आउे इंटरनाल कॉलेज थ्रू से सार मैडम मैंने करेंगे तापर कौन ना विश्वविद्यालय स्तरीय मुख्य परीक्षा उपस्थान निरंतर मूल्यांकन तो ये जो 100 मार्क है ये 100 मार्क भितर तुम 60% वेटेज निया है कि वेटेज माने आपण मैंने आगू जानवे जे वेटेज कौन है माने धरी नि जाऊ 100 मार्क एग्जाम देले 100 मार्क धर आपण मैंने धर रखिले 90 कि 80 रखिले से 80 रो पुणी 60% निया 80 रु पूरा 80 मार्क आपण देबेनी लेखि जो लिखित मार्क धर 100 मार्क एग्जाम है सेठू आपण मैंने 80 धरी रखिले 80 रु किंतु पूरा 80 फुल मार्क आपण को दिया जीवनी सेठी कोन करा जाय 80 रो 60% निया जीवो निया जाय सला परे जो 60% जो बाहरिबो ता सहित जो आमर उपस्थान रही जो 5 मार्क उपस्थान माने कौन आमर अटेंडेंस है जो रेगुलर क्लास करे जो माने 90% एबव अटेंडेंस रखते से 5 मार्क मिल आकस्मिक परीक्षा बा क्विज जोटा आमर सरकारी टेस्ट गोटे हुए कॉलेज मैंने हठात जो इंटरनाल सर हठात कण आप किसी कहबनी कौन बिना नोटिस हठात कण आप गोटे टेस्ट निजी है कि से तो सरप्राइज कहुई सरप्राइजली गोटे टेस्ट नि 10 मार्किया है सेटा गोटे सरप्राइज टेस्ट रही 10 के ये 10 5 15 मार्क आ गोटे कौन रही ना गृह कार्य पाठचक्र उपस्थान माने एटा हूँ असाइनमेंट गोटे रही घर को तुम लिखापी दिहब असाइनमेंट लिखिक नहीं गले 5 मार्कर से आप हिसाब से मार्क देवे तो ये रहा टोटाल 20 मार्क है कि तर ये 20 मार्क इंटरनाल 20 मार्क है कि देखो धर ये 20 मार्क टोटाल आ इंटरनाल 20 मार्क टोटाल के 40 मार्क 40 मार्क रु ये 40 मार्क आप जिते रखा तुम हिसाब से रखिए धर इंटरनाल जिते रखिले धर धर इंटरनाल 20 धर 15 कि 17 जहाँ भी रखिए तो या भितर से तुम 20 रु केते कौन रख तो ये रखी सारापर जो 100 मार्क आप परीक्षा देवे से जो धर 80 रखिले तार 60% निजी तार 60% वेटेज निहाई से मार्कटा आउ ए मार्कटा मिसाई आपंकर टोटाल फुल मार्क आसो जे आप मार्क रखिंट गोटे पेपर बुझिपारे तो जो जहाँ भी जदि भी बुझी न पारे आपने आउ थे कमेंट कले मुझे आउ गोटे वीडियो जनईदेवी तो नेक्स्ट आम क्लास आरंभ करवा है कि तो हाँ आउ गोटे देखी दूसरी क्वेश्चन फॉर्मेट केमती आसो ना प्रत्येक पत्र प्रति एकक 2 नंबर विशिष्ट 10टी प्रश्न आसो है कि तो छाड़ यहाँ आप दरकार नहीं कारण विभिन्न ऑटोनोमस कॉलेज भिन्न भिन्न प्रकार आसे तो एग्जाम आप आसो थोड़ा 1 मार्किया 1 मार्किया है 10टा 2 मार्किया है 9टा है कि 5 मार्किया 8टा आउ 8 मार्किया 4टा है ये है 10 के 10 मार्क ये है 9 दूने 18 मार्क आ है 5 5टा 40 मार्क मैंने 8 मार्क 5 मार्किया ना तो ये है 8 मार्किया 4टा है 8 चो 32 मार्क टोटाल है 100 मार्क है 100 मार्क एग्जाम हो किपर आप जानीपारे जे 1 मार्किया 10टा आसो से डैश पूरण हो कि एमसीक्यू आसो 2 मार्किया 9टा आसो 5 मार्किया 8टा आसो आउ 8 मार्किया 4टा आसो तो से हिसाब से आप पाठ पढ़े है कि मन ध्यान दे पाठ पढ़े तो चलतु वीडियो टी एंड करवा आउ मैंने एडमिशन नहीं सारे प्राय आपण मैंने कमेंट मत जनइबे तो वीडियो टी एंड करवा जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी पुणी क्लास जो आरंभ हम एडमिशन कर सारूँ देखा।